नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज हम एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम होगा टाइप ऑफ स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हम कौन कौन से स्टेन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन डिफरेंट टाइप के स्टेनिंग को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हिस्टोलॉजी स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इन हिस्टोलॉजी स्टेनिंग टेक्निक आर क्रूशियल फॉर विजुअलाइजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट, लाइक जो हमारे टिश्यू के कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, सेल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। जो भी सेल्स के या टिश्यू के कंपोनेंट हैं उनकी स्टडी करते हैं हम इसमें, ठीक है। और इनकी मॉर्फोलॉजी को हम अलग अलग पहचानने के लिए डिफरेंट स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी स्टेनिंग टेक्निक आर क्रूशियल फॉर विजुअलाइजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ टिश्यू। दैट मीन्स टिश्यू के मॉर्फोलॉजी को और उसके स्ट्रक्चर को या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हम टिश्यू को स्टेन करते हैं, ठीक है। These are several type of staining technique including रूटीन स्टेनिंग, जिसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में H&E स्टेनिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, हेमाटोक्सिलिन एंड योशिन स्टेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पेशल स्टेन में बहुत सारे स्टेन आएंगे हमारे पास, रेटिक, मशान ट्राइक्रोम, ठीक है, टोरिडिन ब्लू, ग्राम स्टेन, एफबी स्टेन, लेप्रा स्टेन, फाइट फ्रेको स्टेन, ऑयल इमर्सन स्टेन, ठीक है। तो स्पेशल स्टेन का इंपॉर्टेंस भी जानेंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जिसको आईएचसी बोलते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग एंड सिल्वर स्टेनिंग। तो ये 5 तरह के जनरली हमारे स्टेन होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, जिनको हम टिश्यू के स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम इस स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट स्टेन को डिफरेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर और सेल्स के लिए हम लोग डिफरेंट स्टेन को परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम एक एक करके जानेंगे कि H&E स्टेन क्यों परफॉर्म करते हैं, स्पेशल स्टेन क्यों परफॉर्म करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आईएचसी स्टेन क्यों परफॉर्म करते हैं, किस लिए परफॉर्म करते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग का मतलब क्या है और सिल्वर स्टेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे हिस्टोलॉजी स्टेनिंग टेक्निक में। अभी हम जानेंगे दोस्तों स्टेनिंग, टाइप ऑफ स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी में। सबसे फर्स्ट H&E स्टेनिंग, जिसको हम लोग हेमाटोक्सिलिन एंड योशिन स्टेन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग टेक्निक इन हिस्टोलॉजी। हेमाटोक्सिलिन एंड योशिन स्टेनिंग हिस्टोलॉजी में प्रिंसिपल स्टेन होता है दोस्तों, ठीक है। इसका हम ज्यादा यूज करते हैं टिश्यू की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए, ठीक है। हेमाटोक्सिलिन स्टेन एसिडिक कंपोनेंट लाइक न्यूक्लिक एसिड, ब्लू, पर्पल, ठीक है। हेमाटोक्सिलिन स्टेन एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करता दोस्तों, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्लू या पर्पल कलर प्रदान करता है, ठीक है। दैट्स मींस हेमाटोक्सिलिन एंड योशिन स्टेनिंग में हमारा जो न्यूक्लियस होगा दोस्तों वो ब्लू और पर्पल कलर का दिखाई देगा, वही जहाँ योशिन स्टेन बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, योशिन क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, दैट्स मींस साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा, जिसका कलर पिंक होगा, ठीक है। तो हेमाटोक्सिलिन इज अ बेसिक डाई स्टेन टू एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। और योशिन इज अ एसिडिक डाई स्टेन टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ओके। हेमाटोक्सिलिन मार्केट में डिफरेंट नाम से अवेलेबल है दोस्तों। गिल हेमाटोक्सिलिन, आयरन हेमाटोक्सिलिन,
हाइरिक्स हेमाटोक्सिलिन, ये सब हेमाटोक्सिलिन के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। दैट्स मीन्स हेमाटोक्सिलिन भी कई तरह का होता है, ठीक है। हम जनरली जो लैब में यूज करते हैं या हिस्टोलॉजी में सबसे अधिक यूज होने वाला जो स्टेन है दोस्तों, वो हेमाटोक्सिलिन जो सबसे अधिक लेबोरेटरी में यूज होता है वो हाइरिक्स हेमाटोक्सिलिन यूज में लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेनिंग का हमने प्रिंसिपल जान लिया दोस्तों। हेमाटोक्सिलिन जो होता है हमारा बेसिक कंपोनेंट है जो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स को स्टेन करता है, दैट मींस न्यूक्लियस को स्टेन करता है। और यूसिन हमारा एसिडिक कंपोनेंट है, एसिडिक डाई है जो सेल्स के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करता है या टिश्यू के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करता है, दैट मींस साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तो हेमाटोक्सिलिन स्टेन जो कलर प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस के लिए वो ब्लू, पर्पल, ठीक है। और यूसिन पिंक कलर, पिंक या रेड कलर प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ठीक है। जिससे हम सेल्स के स्ट्रक्चर और सेल्स के कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमारा न्यूक्लियस कौन सा है और साइटोप्लाज्म कौन सा है, ओके। दूसरा हमारा स्पेशल स्टेन, दिस स्टेन टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और सबस्टेंसेस विद इन टिश्यू। स्पेशल स्टेन जो होता है दोस्तों वो टिश्यू में किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या सबस्टेंसेस को ही स्टेन करता है, ठीक है। जैसे मैं किसी टिश्यू में स्पेशल स्टेन परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा कोई एक स्पेसिफिक रीजन होगा कि मुझे इसमें इस स्टेन के माध्यम से मुझे सेल्स में क्या, टिश्यू में क्या देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग पास स्टेन, ठीक है। पास स्टेन, मसान ट्राइक्रोम ऑयल रेड स्टेन, प्रूसियन ब्लू आयरन स्टेन जिसको बोलते हैं रेटिक स्टेन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेन है स्पेशल स्टेन में जो किसी स्पेसिफिक के लिए परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो पास स्टेन जैसे हम टिश्यू में ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए पास स्टेन को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग पीरियोडिक एसिड एंड शिफ्ट रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मसान ट्राइक्रोम स्टेन जिसको हम शॉर्टकट में एमटी स्टेन बोलते हैं दोस्तों। एमटी स्टेन को जनरली हम लोग कोलेजन फाइबर को, टिश्यू में कोलेजन फाइबर को पहचानने के लिए इस स्टेन को परफॉर्म करते हैं। ऑयल रेड ओ स्टेन, ऑयल रेड ओ स्टेन को हम लोग लिपिड्स के डिमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। टिश्यू में लिपिड्स को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग ऑयल रेड स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। पोटेशियम ब्लू, प्रूशियन ब्लू स्टेन जिसको हम आयरन स्टेन के नाम से जानते हैं या पल्स स्टेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसमें हम टिश्यू में आयरन को पहचानने के, आयरन को डिफरेंशिएट करने के लिए या आयरन को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रूशियन ब्लू पल्स स्टेन या फिर आयरन स्टेन को परफॉर्म करते हैं। तो स्पेशल स्टेन अलग अलग स्टेन के नाम है दोस्तों जिनका अलग अलग पर्पज है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेन को परफॉर्म करते हैं, उस स्टेन को बोलते हैं हम लोग स्पेशल स्टेन। हिस्टोलॉजी के टाइप ऑफ स्टेनिंग में थर्ड स्टेनिंग का हम लोग दोस्तों इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जिसको आईएचसी बोलते हैं। दिस टेक्निक uses antibodies to specifically target and visualize proteins or antigens within tissue। एंटीबॉडी के माध्यम से हम लोग टिश्यू के अंदर एंटीजन या प्रोटीन को प्रोटीन्स या एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी का सहारा लेकर के इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। आईएचसी टेस्ट जनरली हमारा कैंसर मार्कर टेस्ट होता है जो कैंसर के डायग्नोसिस और कैंसर के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, ओके।
डिफरेंट डिफरेंट IHC मार्कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर को पहचानने के लिए या उनके डायग्नोसिस के लिए यूजफुल टेक्निक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग ERPR, HER2, E-कैटरिन, Ki-67 परफॉर्म करते हैं। ओके, एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा के लिए भी हम लोग ER का, एस्ट्रोजन रिसेप्टर का सहारा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लगभग 130 के आसपास IHC मार्कर होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन कैंसर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर के लिए परफॉर्म किए जाने वाला टेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फ्लोरोसेंट स्टेनिंग, जिसको हम लोग फिश के नाम से भी जानते हैं। फिश दैट मीन्स फ्लोरोसेंस इन सिटू डिहाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो फिश टेक्निक जो है जनरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक पार्ट है दोस्तों। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स लेवलिंग टिश्यू और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर within tissue with fluorescent dyes or antibodies for visualization under fluorescent microscopy। ठीक है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के द्वारा विशेष तरह की एंटीबॉडीज और फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू हम टिश्यू के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिश टेस्ट को। ठीक है, फिश या फ्लोरोसेंट स्टेनिंग जो है वो हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, जो कैंसर सेल्स को पहचानने के लिए, एडवांस कैंसर स्टेज को जानने के लिए, या जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे हमारे फैमिलियर हिस्ट्री में कैंसर को जानने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं फिश में। इस टेक्निक के द्वारा बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सिल्वर स्टेनिंग। सिल्वर स्टेनिंग यूज्ड फॉर हाइलाइटिंग स्ट्रक्चर लाइक रेटिकुलिन फाइबर्स एंड नर्व फाइबर्स। सिल्वर स्टेनिंग को हम जनरली रेटिकुलिन फाइबर और नर्व फाइबर को पहचानने के लिए टिश्यू में परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा टाइप ऑफ स्टेनिंग इन हिस्टोलॉजी था, जो जनरली हिस्टोलॉजी में 5 तरह के स्टेन को हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसका डिफरेंट डिफरेंट पर्पज होता है दोस्तों। HND स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फिश एंड सिल्वर स्टेनिंग। तो ये हमारे स्टेनिंग के पार्ट है, जिसमें से हमने स्पेशल स्टेन और HE स्टेन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे 20 से अधिक स्टेन, स्पेशल स्टेन को हमने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ दोस्तों, जिसमें हर स्टेनिंग का पर्पज, स्टेनिंग का प्रोसीजर और मैनुअल रिएजेंट एंड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग के लिए हम कंट्रोल टिश्यू कौन कौन सा यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फिश स्टेनिंग के बारे में हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।